हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने अपने कॉर्ड सेट का टॉप पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो लोअर पार्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा कॉर्ड सेट कुछ इस तरीके से लगने वाला है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड सेट का अपर पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने मेजरमेंट यहाँ पे शो कर दिया है आपके लिए। तो यहाँ इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है इस तरीके से। अभी डबल फोल्ड फैब्रिक लेने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारा फैब्रिक यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अपने लोअर की लेंथ मार्क करेंगे। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ जो मैं लोअर बना रही हूँ उसकी लेंथ 38 इंच की है। उसमें से मैं माइनस कर दूँगी बेल्ट का, जो कि मैं 1 इंच की बेल्ट बनाऊँगी। यहाँ पे आप जितने इंच की बेल्ट रखना चाहते हैं आप उतने इंच माइनस कर सकते हैं। तो उतना माइनस करने के बाद मेरा 37 इंच आ जाएगा। और उसमें हाफ इंच ऊपर से मैं सीम अलाउंस का ऐड करूँगी और 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए सीम अलाउंस का ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 39 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी 39 इंच पे इस तरीके से। और 39 इंच पे मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ऊपर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिप साइज़ का मार्क करूँगी। तो यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ लोअर की हिप साइज़ 38 इंच का है। तो हिप साइज़ का 38 इंच का मैं फोर्थ पार्ट लूँगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 38 डिवाइड बाई 4 करूँगी तो मेरा 9.5 इंच आएगा। और मैं जो फ्रंट पार्ट बना रही हूँ तो उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो मेरा 10.5 इंच आ जाएगा। तो यानी कि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरा 9.5 इंच में मैं 1 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी तो मेरा 10.5 इंच आ जाएगा। तो मैं यहाँ से मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं निकाल देती हूँ इतना पार्ट की जो मेरा पार्ट कटिंग में जाएगा। यहाँ से मैं 10.5 इंच पे इस तरीके से रखूँगी इंची टेप को और इस तरीके से मार्क कर दूँगी। यहाँ पे इस तरीके से मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से स्केल रखते हुए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमें क्रॉच की लेंथ कितनी रखनी है। तो उसके लिए मैंने ये चार्ट ले लिया है। इस चार्ट पे हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अपने क्रॉच की लेंथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस जो हमें इस चार्ट में से मिलेगा वो माइनस बेल्ट का करेंगे और प्लस सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना हिप साइज़ डालूंगी। तो मेरा हिप साइज़ यहाँ पे 38 इंच का है। डिवाइडेड बाई 4 करूँगी उसे। डिवाइडेड बाई 4 करने के बाद मेरा यहाँ पे 9.5 इंच का आया है। अब मैं देखूँगी यहाँ पे मुझे चार्ट में जो मिलेगा वो मुझे यहाँ पर डालना होगा। तो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मेरा हिप साइज़ 29 to 40 में आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग प्लस करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग प्लस करने के बाद यहाँ पे मेरा 11.5 इंच आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे हमें क्या डालना है। तो यहाँ पे हम माइनस बेल्ट का करेंगे। तो माइनस में 1 इंच करूँगी क्योंकि मैं बेल्ट का 1 इंच डालूँगी। तो मेरा 10.5 इंच आ जाएगा। और प्लस हम यहाँ पे सीम अलाउंस का करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरा 11.5 इंच आ जाएगा। तो मैं अपने क्रॉच की लेंथ 11.5 इंच की रखने वाली हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने क्रॉच की लेंथ निकाल सकते हैं। जितना आपका हिप साइज़ है उसको इस फॉर्मूले में इस तरीके से रखेंगे और माइनस बेल्ट का करते हुए आप अपने अकॉर्डिंग हिप का साइज़ निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आपका अगर 40 से 45 के बीच है तो 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। और 50 to 60 है तो यहाँ पे आप 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। और 62 अबव है यहाँ पे तो आप 0.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से लूजिंग ऐड करते हुए आप अपना हिप साइज़ इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच का मार्क करूँगी यहाँ से। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम मार्क लगा देंगे 11.5 इंच पे। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पे क्रॉच के लिए 2 इंच का मार्क करेंगे इस तरीके से बाहर की तरफ निकालते हुए, क्योंकि हम फ्रंट में 2 इंच की शेप देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से निकालते हुए यहाँ पे कर लेंगे। अब हम शेप देंगे इसकी। तो हम इस वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। तो इस वाली लाइन का सेंटर निकालने के बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से हम इसका भी सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। अब सेंटर निकालने के बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से हम इस तरीके से शेप देते हुए अपने क्रॉच की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्रॉच की शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पे शेप देंगे ऊपर बेल्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे वेस्ट पे शेप देने वाली हूँ। यहाँ पे मैं हाफ इंच के लिए शेप दूंगी फ्रंट में। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद इस मार्क को हम अपने जो साइड वाला मार्क है वहाँ तक इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की शेप हो जाएगी। ये हमारी शेप वेस्ट पे होने वाली है। अब इस तरीके से मार्क करने के बाद हमने जो यहाँ 10.5 इंच पे मार्क किया था हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद हमें जो पॉइंट मिलेगा उस वाले पॉइंट पे हम इस तरीके से मेज़र कर लेंगे कि हमारा कितना है। तो ये मेरा 5.25 इंच आ रहा है। तो इसे मेज़र करने के बाद इतना ही पॉइंट हम 5.25 इंच तक हम नीचे लोअर की विड्थ तक लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क रखते हुए हम मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें इसका सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे।
इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद जो क्रॉच एरिया के लिए हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको भी मैं आगे तक स्ट्रेट कर लूँगी। अब इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसके बॉटम पे आते हैं। यहाँ पे अब मुझे मोहरी का मार्क करना है, तो मोहरी के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि मैं 6 इंच की मोहरी ले रही हूँ। तो ये जो मैंने सेंटर की जो लाइन खींची थी यहाँ से मैं 3 इंच उधर साइड लूँगी, इस तरीके से मार्क करूँगी, और इस तरीके से मैं 3 इंच के लिए इधर साइड मार्क करूँगी। तो इस तरीके से मेरी मोहरी 3 इंच यानी कि 6 इंच की हो जाएगी। अब ये मार्क करने के बाद हमने जो क्रॉच का शेप दिया था यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से हम इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसको अपनी मोहरी तक कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से ये लगा देंगे। चाहें तो आप इसे इंची टेप से भी कर सकते हैं। इस तरीके से इंची टेप को रख लें और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से मार्क कर दें। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैंने इधर साइड तो मार्क कर लिया, अब मैं दूसरी साइड भी मार्क करूँगी। तो जो मैंने क्रॉच एरिया वाली जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, यहाँ से भी मैं इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और क्रॉच एरिया वाले पॉइंट तक जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक मैं इस मार्क को इस स्केल से इस तरीके से स्ट्रेट कर दूँगी। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मेरे लोअर के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको मैं कट कर लूँगी इस पार्ट को, और इस पार्ट को कट करने के बाद अब मैं इसके बाद फ्रंट का पार्ट कट करूँगी। तो इस तरीके से मेरे लोअर के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और जो मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, आप चाहें तो इसे कट करें या ना चाहें तो इसे इस तरीके से छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से छोड़ने वाली हूँ, अभी इसको कट नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। अब फ्रंट पार्ट को हम हटा लेते हैं और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, इसलिए मैंने फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है। अब मैंने इसको इस तरीके से कट तो किया था, पर हम इसको उल्टा रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे इस पार्ट को इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे। तो ये देखिए, दिखाने के लिए मैंने इसको खोल के दिखाया है आपको। ये मेरा ये फ्रंट का पार्ट है, इसमें मर्ज हो रहा है, इसमें इसका जो फैब्रिक का कलर है वो इस तरीके से मर्ज हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ मैंने इसलिए खोल के दिखाया था आपको। ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को रख के जब मार्किंग करते हैं तो हमारी मार्किंग बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं यहाँ से अब मार्क करूँगी 2 इंच पे, इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करने के बाद हम इसको लाइन को स्ट्रेट कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे लोअर में जो शेप दी थी हमने यहाँ पे, तो इस शेप को हम इस तरीके से यहाँ मार्क कर लेंगे, और इसको मार्क करने के बाद हम स्केल को इस तरीके से रख लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें पता रहे कि हमें कितना मार्क करना है यहाँ से। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ से मैं अपर साइड में भी 2 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि हम अपना जो बैक पार्ट बनाते हैं उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं और फ्रंट पार्ट को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद मैं इस लाइन को आगे तक स्ट्रेट कर दूँगी। अब ये स्ट्रेट करने के बाद इसको मैं स्लैंटिंग लाइन से अपने लोअर के जहाँ पे मैंने मार्क किया है एंड पॉइंट है वहाँ तक इस तरीके से मिला लूँगी। अब इस तरीके से मिलाने के बाद ये हमारे बैक की शेप हो जाएगी। यहाँ पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको आगे तक हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमारा क्रॉच का हमने शेप दिया था वहाँ तक कंटिन्यू करने के बाद इसको भी हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसकी। ये देखिए हमारा क्रॉच पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इस पार्ट को खोल दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे मेरा क्रॉच पॉइंट का शेप है। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्रॉच पॉइंट का शेप दूंगी। यहाँ पे मैं 2.5 इंच का शेप देने वाली हूँ, क्योंकि मेरा हिप साइज 28 to 40 में आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच का शेप दूंगी। अगर आपका हिप साइज यहाँ से 40 to 50 के बीच में आए तो आप 3 इंच का शेप दे सकते हैं, और 50 to 60 के बीच में आएगा तो आप 3.5 इंच का शेप देंगे। तो इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। आप 3.5 इंच तक शेप दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका हिप साइज़ हैवी है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का शेप दे दिया है। इस शेप को देने के बाद अब यहाँ पे नीचे मैं कर्व शेप का जो मार्क करूँगी, तो इस मार्क को मैं किस तरीके से करने वाली हूँ, पहले यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्क करूँगी इस तरीके से अपने इंची टेप को रखते हुए। यहाँ 2 इंच का मार्क करूँगी और नीचे मैं इसको इस तरीके से शेप देती चली जाऊँगी। इतनी शेप देने के बाद अब मैं नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्क करूँगी, 1.5 इंच का मतलब मार्क करने वाली हूँ यहाँ से। तो इस जगह से मैं इंची टेप को इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्क करूँगी। इस तरीके से मैं 1.5 इंच का मार्क कर दूँगी यहाँ पे, और फिर 1 इंच का मार्क करूँगी नीचे की तरफ आगे बढ़ते हुए। मार्क को हम कम करते चले जाएंगे और इस तरीके से हम अपना मार्क करके शेप देते हुए यहाँ पे अपने लोअर की शेप बना लेंगे। तो ये मैंने शेप दे दी है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। अब शेप देने के बाद इस पार्ट को भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की भी शेप कट के तैयार हो गई है। तो ये शेप कटने के बाद जो फैब्रिक बचा है, अब मैं यहाँ से पॉकेट निकालूंगी। तो मैं इसमें एक 1 पॉकेट लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं इस फैब्रिक को कट कर लेती हूँ पॉकेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं जो पॉकेट की लेंथ लेने वाली हूँ वो 11 इंच की लेने वाली हूँ। तो मैंने 12 इंच का फैब्रिक मुझे यहाँ पे मिल गया है, तो 11 इंच की पॉकेट मुझे तैयार मिल जाएगी यहाँ पे। अब मैं इसकी विड्थ कट करूँगी, तो मुझे यहाँ पे 6 इंच की विड्थ चाहिए, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं उसको निकाल दूँगी। तो मैं इस तरीके से इंची टेप को रखूँगी और देखूँगी मेरा कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है।
तो इस तरीके से मैं रखते हुए यहाँ पे इस फैब्रिक को कट कर लूँगी और यहाँ से इस तरह मुझे पॉकेट के लिए फैब्रिक मिल जाएगा। तो मैंने इस फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। तो ये देखिए ये फैब्रिक मेरा पॉकेट के लिए रेडी हो गया है। पॉकेट कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक निकालूंगी। तो मैं मेज़र कर लूँगी मुझे कितना फैब्रिक चाहिए बेल्ट के लिए। तो ये मेज़र करने के बाद मैं फैब्रिक कट कर लूँगी। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इंची टेप को रखूँगी और यहाँ से मैं मेज़र कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं बेल्ट का फैब्रिक भी मैंने मेज़र कर लिया है और इसको फैब्रिक को कट कर लिया है। बेल्ट के लिए जो फैब्रिक लिया है उसकी विड्थ मैंने 3 इंच की ली है, क्योंकि मैं 1 इंच की यहाँ पे बेल्ट रखने वाली हूँ और हाफ इंच सीम अलाउंस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बेल्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये तीनों फैब्रिक कट के तैयार हो गए। हम इनको चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हूँ। तो बैक के दोनों क्रॉच पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करूँगी और फ्रंट के दोनों क्रॉच पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करूँगी। तो इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है कि पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, उसके बाद उसको फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा क्रॉच पॉइंट अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं दोनों क्रॉच पॉइंट पे सिलाई लगा के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्रॉच पॉइंट ज्वाइन कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉच पॉइंट ज्वाइन कर लिए हैं। ये इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया है क्रॉच पॉइंट को दोनों तरफ से। अब इस तरीके से क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। तो उसमें राइट साइड को हम पॉकेट लगाने वाले हैं। तो ये साइड हमारी राइट साइड है। तो ये 2 फैब्रिक है हमारे पास पॉकेट के। तो इसमें से 1 फैब्रिक को लेंगे और इस तरीके से इस पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को लेंगे और यहाँ पे रखेंगे और मैं 1 इंच पे ऊपर से मार्क करूँगी। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब यहाँ से मैं मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद जो मैंने पहला जो मार्क किया है वहाँ से मैं इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से भी मैं इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो मैंने मार्किंग की है यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसको रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसको सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से इस पीस को कट करने के बाद हम यहाँ पे जो हमने कॉर्नर बनाया है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए। इस तरीके से हम कट यहाँ पे भी लगाएंगे, जिससे हमारी सिलाई ना कटे, हम वहाँ तक कट लगाएंगे। लगाने के बाद इस फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और हम इस पर टॉप स्टिच लगा कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लिया। अब इस वाले फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अच्छे से टर्न करते हुए इसके ऊपर हम जो दूसरा वाला फैब्रिक था उस वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद सेम तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के पॉकेट अपनी बना के रेडी कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट बना के रेडी करी है। तो मेरे पॉकेट का लुक कुछ इस तरीके से आया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, अपना बैक वाला पार्ट इस पर रखूँगी और जो साइड्स हैं वहाँ पे साइड्स पे मैं सिलाई लगाऊंगी। पर सिलाई लगाने से पहले मैं यहाँ पे भी लेस को लगाऊंगी। तो पहले हम लेस को अटैच करेंगे इस तरीके से और सिलाई लगाते चले जाएंगे। आप चाहें तो लेस को इस तरीके से फैब्रिक के अंदर रखेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी लेस और फैब्रिक दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार में सिलाई लगाने के बाद ये मैं पूरे फैब्रिक में सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद इसको फैब्रिक को खोल के हम यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और लेस भी हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें लगा के रेडी कर ली है। अब मैं दिखाती हूँ इसको किस तरीके से रेडी हुआ है। तो मैंने इस तरीके से लगाया है। तो इस तरीके से हमारी लेस आई है और यहाँ पे इस तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। ये हमारी लेस साइड में आने वाली है फैब्रिक में, तो अंदर से भी इस तरीके से तैयार हुआ है। ये मैंने दोनों तरफ लगा के लेस को तैयार कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए लेस लगाने के बाद कॉर्ड सेट का लुक और इनहांस हो गया है। ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने बॉटम को रखेंगे और यहाँ पे बेल्ट का जो फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ रखेंगे। अंदर की तरफ रखते हुए इसको हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद हम इस पर भी टॉप स्टिच लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक 28 इंच की लेने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे इसकी जो विड्थ है वो 30 इंच की है। तो यहाँ मैंने 28 इंच की इलास्टिक ली है। अब ये जो मैंने इलास्टिक लिया है इस वाली इलास्टिक को मैं इस तरीके से राउंड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लूँगी। अब हम इसको इसके अपने फैब्रिक में इस तरीके से रखेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे और इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी बेल्ट बनाते हुए यहाँ पे रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे इस तरीके से।
कर लिया। इलास्टिक लगाने के बाद इस पर इलास्टिक पे भी मैंने सिलाई लगा ली, जिससे हमारा इलास्टिक अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा इलास्टिक रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी अंदर की तरफ फैब्रिक में। तो इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पे अंदर की तरफ सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम बॉटम में जो हमारी मोरी है उसे हमें फोल्ड करना है। इसके बाद हमारा कॉट सेट बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए मेरे कॉट सेट का फाइनल लुक। तो मैंने कॉट सेट को लेस के साथ तैयार किया हुआ है। मैंने बॉटम में भी इस तरीके से लेस को दिया हुआ है और टॉप में भी लेस को लगाया हुआ है, और स्लीव में जो डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है वो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। अंदर की तरफ भी इस तरीके से मैंने तुरपन करके इसको अच्छे से फिनिश कर दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरे कॉट सेट का लुक? अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।